हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो है वो हम 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ये जो है वो कंप्लीट 2.2 जो है वो हमारा वन शॉट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, इनसे पहले जो है वो हम सब पढ़ा दिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिए हमें जो है वो ए इज इक्वल टू ये सेट दिया हुआ है, जिसमें जो है वो एलिमेंट क्या है 1 से 14 तक जो है वो एलिमेंट है, 1 to 14 एलिमेंट है। डिफाइंड अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। हमें जो है वो एक रिलेशन आर जो है वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन है ए टू ए में। ये जो है वो रिलेशन है एक्स कॉमा वाई, हमें जो है वो ऑर्डर पेयर के रूप में जो है वो लिखना है, और ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक्स और वाई जो भी हम लेंगे वो 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब वो जो है वो हमारा रिलेशन ऑर्डर पेयर में जो है वो लिखाएगा। वेयर एक्स वाई जो है वो हमें कहाँ से बिलोंग करता है? ए से। एक्स और वाई जो भी हम उठाएंगे तो वह ए से ही होना चाहिए। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, और फिर जाके हमें जो है वो लिखना है डोमेन, कोडोमेन और जो है वो रेंज भी जो है वो लिखना है। ठीक है, तो चलिए बहुत ही जो है वो सिंपल है। सॉल्यूशन जो है वो लिख देना है और फिर जाके इनको सॉल्व करेगा। जो पहले गिवन दिया हुआ है उनको राइट डाउन कर लीजिए। गिवन हमें जो है वो ए इज इक्वल टू सेट दिया हुआ है। ये जो है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो है वो 12 में भी जो है वो मिलेगा। वहां पे जो है वो आपको चेक करना रहता है, सिमेट्रिक रहता है, ये सब जो है वो चेक करना रहता है। तो ये जो है वो हमारा सेट ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 अप टू जो है वो 14 तक है एलिमेंट। क्लियर? और जो है वो एंड हमें जो है वो रिलेशन दिया हुआ है, ये एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में हमें लिखना है, और ये जो है वो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। वेयर एक्स कॉमा वाई जो है वह ए से बिलोंग करता हो। एक्स और वाई किस से बिलोंग करता हो? तो ए से बिलोंग करता है। तो देखिए हमारा रिलेशन तब क्या बनेगा? तो हम जब एक्स वाई फॉर्म में लिखना है तो देखिए इस इक्वेशन को जो है वह क्या सब सेटिस्फाई करता है। तो देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। एक्स बराबर यहाँ से जो है वो हम क्या यहाँ पे जो है वो रखेंगे कि ये जो है वो हमें जो है वो क्या हो जाएगा बताइए। नहीं तो ऐसा करिए ना, ये 3x को हम इधर भेज देते हैं तो माइनस वाई बराबर ये 3x, माइनस 3x हो जाएगा। ये और ये कैंसिल थे, इसीलिए y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। तो अब देखिए y का मान हम कितना लेंगे कि जो है वो x के जो है वो डबल हो जाएगा। अगर जो है वो हम यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं एंड और y इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, तब नहीं ये जो है वह यहाँ पे जो है वो हम x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा। क्लियर? इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्लियर? ये जो है वो हमारा क्लियर हो गया। तो ये जो है वो एक हमारा जो है हो गया एक्स वाई जो है वो फॉर्म में जो है वो लिखना है। एक्स 1 लिए हैं, y 3, तो ये जो है वो हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा 1 3 का। क्लियर? और देखिए और क्या सब जो है वो पॉसिबल है बताइए। ये जो है वो y इज इक्वल टू हमारा 3x है। हम जो है वो x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं तो 3 दूनी के 6, तो y इज इक्वल टू हमारा जो है वो कितने हो जाएगा? 6 हो जाएगा, जो कि इसमें जो है वो मौजूद है। इसमें जो है वो हमारा यहाँ पे जो है वो हम रखेंगे तो ये जो है वो y इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, तो देयरफॉर ये 6 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो हमारा एक 2 और 6 इनका जो है वो एक ऑर्डर पेयर हो जाएगा। क्लियर? और देखिए y इज इक्वल टू, अब जब हम x इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं तो 3 ले लेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 तिया के 9। जब हम यहाँ पे रखेंगे तो 3 इंटू 3, ये जो है वो 9 बराबर ये 9 हो जा रहा है। तो हमारा एक रिलेशन 3,9 हो जाएगा, एक जो है वो 3,9 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए y इज इक्वल टू हमारा 3x है। अब देखिए जो है वो हम क्या ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं और y इज इक्वल टू ये 4 तिया 12 दे देगा, जो कि ये जो है वो हमारा इसके ये जो है वो सेट ए में ही जो है वो 4 और 12 मौजूद है। 12 बराबर 3 इंटू 4, तो देयरफॉर 12 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, यानी 12 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है रिलेशन 4 इन कॉमा ये जो है वो 12 हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो है हमारा रिलेशन जो है वो मौजूद हमें जो है वो मालूम चल गया। तो जब ये रिलेशन मालूम चल गया, इनसे हम आसानी से जो है वो डोमेन और जो है वो रेंज
जो है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, आप इनको डायग्राम के थ्रू भी बना सकते हैं। ठीक है, हमें जो है वो डोमेन चाहिए, डोमेन। तो जो है वो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, तो जो भी रिलेशन आया हुआ है उनका फर्स्ट एलिमेंट हमारा डोमेन होता है हर एक रिलेशन का। ये 1 2 3 4 ये हमारा डोमेन हो जाएगा। और जो है वो ये 3 6 9 12 ये जो है वो हमारा रेंज हो जाएगा। और कोडोमेन जो है वो हमारा सेट पूरे ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो हमारा 1 2 3 4 ये डोमेन। रेंज जो है वो रेंज हमारा हो जाएगा 3 6 9 12। एंड जो है वह कोडोमेन जो है वह कोडोमेन 1 2 3 4 5 अप टू 14 हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए वो इनका जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है तो समझिए। डिफाइन अ रिलेशन ऑन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये जो है वो हमें डिफाइन है रिलेशन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे जो है वो रिलेशन हमें डिफाइन है बाय r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच डेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, हमारा रिलेशन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन जो है वो 4 और एक्स वाई जो है वो नेचुरल नंबर से जो है वो बिलोंग करता है। ठीक है, डिफेक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। हमें जो है वो इनको रोस्टर फॉर्म में राइट करना है। राइट डाउन द जो है वो डोमेन एंड जो है वो रेंज, और हमें डोमेन रेंज भी जो है वो लिखना है। क्लियर, तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन हम करते हैं। सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिए और फिर जाके इनको सॉल्व करिएगा। तो हमें जो है वो क्या गिवन रिलेशन दिया हुआ है, गिवन हमें जो है वो रिलेशन आर दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई सच डेट वाई इज इक्वल टू ये एक्स प्लस 5 दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। और यहाँ पे जो है वो x इज इक्वल टू हमें क्या लेना है, x या फिर y इज इक्वल टू आप जो है वो x इज इक्वल टू कर रहे हैं ना, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4 लेना है, यानी कि 4 से कम नेचुरल नंबर। तो हमारा 1 2 3 ये जो है 4 से कम जो है वो नेचुरल नंबर है। हमें देखिए रिलेशन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया हुआ है। तो हम जो है वो पहले ये 1 2 3 अब इसमें हम जो है वो रखेंगे तो y का मान हमें आ जाएगा, वो भी नेचुरल नंबर ही आएगा। कारण x और y जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो हम जो है वो एट x इज इक्वल टू 1 हम जो है वो लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 5। देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 1 ये जो है वो 6 हो जाएगा। क्लियर, एट x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 5। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 to 7 हो जाएगा। क्लियर, और देखिए एट x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 5। देयरफॉर y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो देखिए बुआ ये जो हम x इज इक्वल टू लिया है लेस देन 4, जो भी y का मान आया हुआ है 6 7 8 ये भी जो है वो क्या है तो नेचुरल नंबर पे ही जो है नेचुरल नंबर ही जो है वो हमारा आया हुआ है। क्लियर, तो ये भी जो है वो हमारा सेटिस्फाई कर गया। देयरफॉर हमारा रिलेशन जो है वो क्या बनेगा ऑर्डर पेयर में, ये जो है वो 1 हम लिए थे तो 6 आया था, अर्थात ये 1 6। 2 लिए थे तो 7 आया था। क्लियर, 3 लिए थे 8 आया था। ये जो है हमारा रिलेशन आया हुआ है। अब जो है वो हम डोमेन इजिली लिख सकते हैं। डोमेन इनका जो है वो डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स वाला जो है वो हमारा डोमेन होता है। ये जो है 1 2 3 एंड रेंज, रेंज जो है वो हमारा y वाला जो है वो 6 7 8 हो जाएगा। 6 7 8 दिस इज माय आंसर, ये इनका आंसर में जो है वो सेट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। हमें जो है वो रिलेशन जो है वो डिफाइन है कुछ इस प्रकार से ए टू बी में है। क्या में किस में है तो ए टू बी में। और ये हमारा रिलेशन है एक्स कॉमा वाई फॉर्म में लेना है। द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड नंबर। देखिए वो x और y का जो है वो डिफरेंस जो है वो हमें डिफरेंस जो है वो क्या लेना है तो ऑड नंबर लेना है। ठीक है, और x जो है वो a से बिलोंग करता है और y जो है वो b से। राइट इन रोस्टर फॉर्म, तब जाके हमें रोस्टर फॉर्म में जो है वो इनको
लिखना है। क्लियर? तो चलिए जो है वो हम इनको रोस्टर फॉर्म में इजीली हम लिख देंगे। सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिए यहाँ पे, अब फिर जाके सॉल्व करिएगा। सबसे पहले गिवन जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। गिवन हमें क्या दिया हुआ है? तो ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 5 एंड बी सेट दिया हुआ है ये 4 6 9। क्लियर? और हमें जो है वो रिलेशन आर दिया हुआ है x, y, ये जो है वो x, y सच दैट ये जो है वो द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, यानी कि जो है वो x और y का जो है वो डिफरेंस ऑड नंबर है। क्लियर? x माइनस y जो है वो हम कह सकते हैं कि ये ऑड नंबर हमें दिया हुआ है। क्लियर? यानी कि ये जो है वो हमें रिलेशन दिया हुआ है x माइनस y इज इक्वल टू ऑड नंबर। x माइनस y क्या दिया हुआ है? तो ऑड नंबर। देखिए वो वैसा कौन सा रिलेशन हो जाएगा हमारा, वैसा जो है वो कौन सा रिलेशन जो है वो हमारा हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए। अब देखिए अगर जो है वो हम x इज इक्वल टू x जो है वो कहता है a से बिलोंग करता है y b से, तो अगर जो है वो हम 1 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? तो -3 आएगा। तो ये भी हमारा क्या है? तो ऑड नंबर है, तो एक जो है वो रिलेशन हमारा 1 4 हो जाएगा। क्लियर? और एक में से अगर जो है वो 6 को 1 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 आएगा, ये भी हमारा ऑड नंबर आएगा, तो ये जो है वो 1 5 हो जाएगा। क्लियर? हमें जो है एक्स मतलब ये जो है ऑर्डर पेयर जो है वो हम x, y फॉर्म में जो है वो लिखते हैं, है कि नहीं है? तो x जो है वो हमें a से लेना है, y जो है वो b से लेना है। क्लियर? अब देखिए एक में से 9 घटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। 2 में से 4 घटाएंगे तो ये भी नहीं होगा। 2 में 6 भी नहीं। 2 में से 9 को घटाएंगे तो -7 जो कि ऑड नंबर होगा, तो ये 2 9 हो जाएगा। नहीं तो आप इनको जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट का ये जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा, उससे भी जो है वो मालूम चल जाएगा डायरेक्ट। क्लियर? फिर ये जो है वो 2 6 नहीं होगा, 2 9 तो हो गया, 3 4 ये 3 4 हो जाएगा क्योंकि -1 आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा हमारा 3 4। और जो है वो 3 6 भी जो है वो, हाँ 3 6 भी हो जाएगा क्योंकि 3 आ रहा है, ये जो है वो 3 6 हो जाएगा। 3 9 नहीं होगा। फिर ये जो है 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये 5 4 और नंबर आएगा इन दोनों का डिफरेंस। और ये 5 में 6 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 1 आएगा, तो ये भी जो है वो हमारा ऑड नंबर आ रहा है, तो ये 5 6 हो जाएगा। क्लियर? ये जो है हम रिलेशन जो है वो निकाल लिए हैं। ठीक है? इन्हीं को तो रोस्टर फॉर्म में करा था, इसी जो है वो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपसे जो है वो पूछेगा कि वो बताइए डोमेन इनका क्या है, डोमेन इनका डोमेन क्या है, तो x वाला सभी हमारा डोमेन हो जाएगा। तो 1 1 2 3 3 5 5, यानी ये जो है वो हमारा 1 2 3 5 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये जो है वो 2 बार 1 है, तो आप एक ही बार लिखे हैं, तो हम आपको बताए ना कि जो है वो सेट जो इंट्रोडक्शन में बताए थे, सेट के थ्रू अंदर में हम एलिमेंट लिखते हैं, वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को जो है वो हम नहीं लिखते हैं। ठीक है? इसलिए ये एक ही जो है वो लिखा है, एक ही बार लिखाएगा। अभी जो है वो रेंज अगर हम पूछते हैं तो क्या हो जाएगा? रेंज y वाला जो है वो हमारा रेंज हो जाएगा, तो 4 5 9 4 6 4 6 हो जाएगा, अर्थात 4 6 9 हमारा इनका रेंज हो जाएगा। ये जो है वो डोमेन रेंज हो जाएगा। अगर कोडोमेन पूछता है, कोडोमेन, तो ये जो है कोडोमेन हमारा क्या हो जाएगा? तो ए वाला जितना भी एलिमेंट है सब हमारा कोडोमेन हो जाएगा। 1 2 3 5 ये कोडोमेन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कहता है द फिगर 2 पॉइंट शो रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड किम। देखिए पी और किम जो है वो रिलेशनशिप यहाँ पे जो है वो हमें दिया हुआ है, फिगर जो है वो 2.7 में। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, पहला हमें सेट बिल्डर फॉर्म में, दूसरा हमें रोस्टर फॉर्म में, और जो है वो इनका डोमेन और रेंज भी जो है वो बताना है। सॉल्यूशन देखिए एक जो है वो हमारा सेट पी है, एक सेट जो है वो क्यू है। ठीक है? 5 का रिलेशन 3 के साथ में, 6 का जो है वो 4 के साथ में, 7 का 5 के साथ में। तो हम जो है वो इनको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पहला हम जो है वो कहता है ना सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो लिखने के लिए, तो सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो हम कैसे लिखेंगे? r इज इक्वल टू x
कमा वाई, एक्स कमा वाई सच डेट। देखिए 5 जो है वो 3 के साथ में कनेक्टेड है, 6 जो है वो 4 के साथ में, 7 जो है वो 5 के साथ में, ठीक है। ये वाला जो है वो हमारा x होता है और ये वाला जो है वो y होता है। ये जो है वो x, y से जो है वो कितना कम है 2, या नहीं तो आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो है वो y जो है वो x से जो है वो कितना है, तो 2 जो है वो हमारा कम है। क्लियर। तो यहाँ पे जो है वो हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। अगर जो है हम x में 2 को माइनस कर देते हैं तो y हमें मान जो है वो मालूम हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए x जो है वो हमारा p से बिलोंग करता है और y जो है वो q से बिलोंग करता है। बस सिंपल, दिस इज माय आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए इनको रोस्टर फॉर्म में जो है वो हम लिखेंगे, तो बस कुछ नहीं, 5 जो है वो 3 के साथ में कनेक्टेड है तो हम लिख देंगे 5 3 रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में जो है वो अब हम राइट करते हैं, तो देखिए r इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 3 के साथ में कनेक्टेड है तो 5 3 हो जाएगा। क्लियर। ऑर्डर पेयर में लिख देंगे। 6 जो है 4 के साथ में कनेक्टेड है तो 6 4, 7 5 के साथ में है तो 7 5, ये जो है वो हमारा रिलेशन हो जाएगा। अब इनका डोमेन जो है वो हम लिखते हैं, डोमेन x वाला सभी जो है वो डोमेन हो जाएगा, रेंज जो है वो y वाला हो जाएगा, तो 5 6 7 इनका डोमेन हो जाएगा, 5 6 7 एंड रेंज हमारा y वाला हो जाएगा तो 3 4 5। दिस इज माय आंसर, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। a इज इक्वल टू, ये जो है वो सेट दिया हुआ है, लेट r बी द रिलेशन ऑन a। r जो है वो हमारा रिलेशन जो है वो ऑन a पे जो है वो डिफाइन है कुछ इस प्रकार से, इस पे जो है वो रिलेशन हमारा डिफाइन है a कॉमा b, a और b जो है वो a से बिलोंग करता है, a और b जो है वो हमारा ये a से ही बिलोंग करता है। b इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय a। अब देखिए b जो है वो a को जो है एग्जैक्टली डिवाइड करता है। क्लियर। तब हमें इनको r को जो है वो रोस्टर फॉर्म में और फाइंड द डोमेन ऑफ r, और ये जो है रेंज ऑन r जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। सॉल्यूशन जो है वो सबसे पहले लिखना है, गिवन जो दिया हुआ है ऐसे जो है एग्जाम में बनाइएगा तब फुल में फुल नंबर मिलेगा आपको। हमें जो है वो सेट ए जो है वो दिया हुआ है, ये 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, ये जो है वो सेट ए हमें गिवन है। एंड अब देखिए रिलेशन आर हमें जो है वो गिवन है, ए कॉमा बी सच डेट ए कॉमा बी जो है वो ए से बिलोंग करता है, ए कॉमा बी जो है वो ए से बिलोंग करता है, और ये जो है वो बी जो है वो बी इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय ए। ये जो है वो बी जो है वो बी को जो है वो ए एग्जैक्टली डिवाइडेड करता है, तो जब एग्जैक्टली डिवाइड करेगा तो ये जो है हमारा क्या आएगा, तो इंटीजर आएगा। क्लियर। ये जो है वो इंटीजर आएगा। क्लियर। अब देखिए इनको जो है वो हमें किस में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में जो है वो लिखना है। फर्स्ट में जो है वो हमें किस में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में हम जो है वो लिखेंगे आर रिलेशन को। देखिए अब आपको जो है वो ए और बी जो है वो हमें, ये जो है वो ए से ही जो है वो बिलोंग कर रहा था। अब बताइए 2 3 4 6, अगर जो है वो हम बी का स्थान पे जो है वो 2 3 4 6 ले लेते हैं और ए का स्थान पे 1 ले लेंगे, तो ये जो है वो हर एक को जो है वो डिवाइड करता है कि ना है, ये जो है वो हर एक को जो है वो 1 जो है वो हर एक को डिवाइड करता है, तो इनको हम जो है वो लिख सकते हैं 1 1। ए बी के फॉर्म में लिखना है, ए जो है वो बी को डिवाइड करता है, 1 1 को डिवाइड करेगा, फिर ये जो है 1 2, 1 2 को डिवाइड करता है पूरी, ये जो है 1 जो है वो 3 को पूरी डिवाइड कर देता है, 1 जो है वो 4 को भी कर देता है, 1 जो है वो हमारा 6 को भी पूरी डिवाइड कर देता है, तो ये हमारा जो है वो रिलेशन। अब 2 में हम चलते हैं, 2 जो है वो सिर्फ 4 को ही और 6 को ही जो है वो डिवाइड करता है, तो ये हमारा जो है वो क्या होगा, 2 2 4 एंड जो है वो 2 6 हो जाएगा। 3 जो है वो ओनली 6 को डिवाइड करता है और जो है वो 3 को भी जो है वो डिवाइड करता है, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो 3 3 और ये जो है वो 3 6 और जो है वो 4 जो है वो किसी को नहीं डिवाइड करता है। अब देखिए 4 को तो डिवाइड तो करवे करेगा, ये हमारा 4 लिखा जाएगा। 6 किसी को डिवाइड नहीं करेगा बट 6 को डिवाइड करेगा,
ये जो है वो 6 को डिवाइड करेगा। a इज इक्वल टू हम 6 ले लिए, b इज इक्वल टू 6 ले लिए, 6 को जो है वो डिवाइड करेगा। ये जो है वो हमें क्या मिल गया, तो ये रिलेशन मिल गया। क्लियर? जब रिलेशन मिल गया तो अब आसानी से आप इनका जो है वो डोमेन बता सकते हैं। डोमेन डोमेन जो है वो एक्स वाला जो है वो सब हमारा डोमेन होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाला सब कौन कौन सा है, तो ये 1 2 3 4 6 हो जाएगा। अर्थात ये 1 2 3 4 6 इनका डोमेन हो जाएगा। थर्ड में जो है वो हमें रेंज निकालना है। रेंज तो रेंज वाई वाला हो जाएगा, तो वाई वाला हमारा जो है वह 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 ये इनका रेंज हो जाएगा। बस सिंपल। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय, जो है वो देखिए ये जो है वो रिलेशन हमें डिफाइन है एक्स, ये जो है वो देखिए ये जो है ऑर्डर पेन में हम कैसे जो है वो लिखना है, एक्स प्लस 5 लिखना है। एक्स जो है वो 0 1 2 3 4 5 जो है वो बिलोंग करता है, ठीक है। और हमें डोमेन और रेंज जो है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिए और फिर इनको सॉल्व करिएगा। गिवन एक्स हमारा जो है वो सेट दिया हुआ है ये 0 1 2 3 4 5, ये जो है वो दिया हुआ है एंड आर जो है वो हमारा सेट दिया हुआ है ये कुछ एक्स कॉमा ये एक्स प्लस 5 है, एक्स कॉमा एक्स प्लस 5 जो है वो हमें रूप में जो है वो दिया हुआ है। यहाँ से जब हम रिलेशन निकाल लेंगे आर इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा बताइए, अगर हम 0 ले लेंगे तो 0 5 हो जाएगा, एक तो 0 5 हो जाएगा। अब जो है वो एक्स इज इक्वल टू 1 ले लेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 लेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 ले लेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 4 ले लेंगे तो ये जो है वो 9 हो जाएगा, 5 जब ले लेंगे ये जो है वो 10 हो जाएगा। क्लियर? ये जो है वो हमें क्या मिल रहा है, तो रिलेशन मिल गया है। अब इनका जो है वो डोमेन हम इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो है वो डोमेन ऑफ आर, ये जो है वो रिलेशन जो हमारा आर दिया हुआ है उनका डोमेन क्या हो जाएगा, तो एक्स वाला सब डोमेन हो जाएगा। तो 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 यानी 0 1 2 3 4 5 इनका जो है वो डोमेन हो जाएगा। एंड जो है वो रेंज एंड रेंज ऑफ आर वह वाला सब रेंज हो जाएगा, तो 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। ये जो है वो हमारा डोमेन, इनका ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इनका जो है वो 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है ये रहा हमारा। ये जो है वो कहता है राइट द रिलेशन आर, ये जो है वो हमें आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स क्यूब दिया हुआ है, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 है, इनको रोस्टर फॉर्म लिखना है। एकदम बिल्कुल सिंपल है। सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिए फिर सॉल्व करिएगा। गिवन हमें जो है वो एक्स क्या दिया हुआ है, तो एक्स जो है वो एक्स इज अ लेस देन जो है वो प्राइम नंबर 10 है, ये जो है वो 2 3 5 7 सभी जो है वो लेस देन 10 प्राइम नंबर है। एंड जो है वो हमें रिलेशन आर दिया हुआ है एक्स कमा ये जो है वो एक्स क्यूब, ये जो है वो दिया हुआ है सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 है, लेस देन जो है वो 10 प्राइम नंबर है। देयरफॉर ये जो है वो हमारा रिलेशन जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ जो है वो हम रिलेशन क्या हो जाएगा बुआ, अगर जो है हम 2 ले लेते हैं तो 2 का क्यूब ये 8 हो जाएगा, जब 3 ले लेंगे तो 3 का क्यूब 27, जब ये हम 5 ले लेंगे तो 5 का क्यूब 125, जब ये 7 ले लेंगे तो 7 का क्यूब 343 हो जाएगा। ये इनका जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। बस रोस्टर फॉर्म में यहीं पे जो है वो डोमेन की बात करेगा तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन आप लोगों के लिए ये जो है वो क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, डोमेन और रेंज इनका बताना है, बस कुछ नहीं है। जो अच्छा से पढ़े होंगे ये बता देंगे डोमेन और रेंज जो है वो क्या है इनका। क्लियर?
तो जो है वो इनका आंसर कमेंट करिएगा। सेट ए जो दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में हमें रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उनको हम लिख देते हैं। गिवन हमें ए इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स वाई जेड एंड बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 जो है वह दिया हुआ है। अब देखिए वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एम जो है वो कितना है 3 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में जो है वो 2 है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, देखिए ए में जो है वो 3 को जो है वो एलिमेंट दिया हुआ, बी में जो है वो 2 एलिमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर जो है वो हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और जो है वो इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, अर्थात ये जो है वो कितना हो जाएगा ऑर्डर पेयर, ये जो है वो एन ए क्रॉस ये जो है वो एन बी हो जाएगा, यानी कि ये 3 क्रॉस 2 अर्थात 6 हो जाएगा। टोटल 6 जो है वो रिलेशन जो है वो ऑर्डर पेयर जो है वो हमें बनेगा। अब जो है वो हम लिखेंगे देयरफॉर रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 2 पावर, ये फॉर्मूला ही होता है ना, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। क्लियर, देखिए यहाँ पे जो है वो 2 पावर जो है वो 6 में यहाँ पे जो है वो 6 दे देंगे, तो जब जो है वो हम यानी कि 6 दे देंगे तो ये जो है वो कितना हो जाएगा 2 2 2 3 4 5 6, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32 2 जा जो है वो 64 इनका आंसर हो जाएगा। अर्थात ए और बी में जो है वो हमारा रिलेशन जो है वो निकलेगा फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, तो हम जो है ए और बी में जो है वो नंबर ऑफ रिलेशन कितने निकलेगा तो 64 निकलेगा, यही इनका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो लेट आर बी द रिलेशन ऑन जो है वो जेड, आर जो है वो हमारा रिलेशन दिया हुआ है किस पे जो है वो, तो जेड कहने का मतलब हुआ इंटीजर। डिफाइन आर जो है वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन है, ए बी सच दैट ए बी जो है वो जेड से बिलोंग करता है और ए माइनस बी जो है क्या है तो एन इंटीजर है हमारा, ए माइनस बी जब हम करेंगे तो हमारा इंटीजर आएगा। फाइंड द डोमेन एंड जो है वो रेंज ऑन आर, हमें जो है वो डोमेन रेंज जो है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिए फिर सॉल्व करिएगा। गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, x इज इक्वल टू दिया हुआ है ये z, ये जो है वो दिया हुआ है ना, और ये जो है वो z कहने का मतलब हुआ इंटीजर। क्लियर, और हमें रिलेशन r दिया हुआ है a, b, ए बी जो है वो z से बिलोंग करता है और यहाँ पे a माइनस बी हम जो है वो निकालते हैं तो हमारा इंटीजर आता है, क्लियर, ये जो है वो हो गया। अब देखिए वो हम जो है वो यहाँ पे जो है वो a माइनस बी जो है वो हमारा आता है, तो हमें जो है वो इसमें क्या करना है फाइंड द डोमेन और जो है वो रेंज जो है वो हमें फाइंड करना है। तो पहले हम जो है वो रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है, ये जो है वो हमारा जो है वो दिया हुआ है ना, इसमें जो है वो रिलेशन हम जो है वो देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे जो है वो लिखिएगा देयरफॉर रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर वैल्यू देयरफॉर आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। देखिए ए माइनस बी जो है वो हम निकालेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, तो ये जो है वो हम देखते हैं कि ये जो है वो हमारा रिलेशन क्या, ये जो है वो ट्रू है हर एक इंटीजर वैल्यू के लिए, ये जो है वो क्या, ये जो है वो जेड हमारा दे रहा है, अर्थात ये जो है वो इंटीजर जो है वो दे रहा है तो बिल्कुल इंटीजर देगा। आप कहेंगे कैसे जो है वो इंटीजर नहीं देगा, ए इज इक्वल टू मान चलिए हम 2 ले लेते हैं और बी इज इक्वल टू मान चलिए 3 ले लेते हैं, तो 2 माइनस 3 करेंगे तो ये जो है वो -1 आया हुआ है, तो ये भी तो इंटीजर है ना। आप कुछ भी ले सकते हैं, तो 2 नंबर जो है वो लीजिएगा, उनका जो है वो माइनस जो है वो सब्ट्रैक्ट करिएगा, तो सभी जो है वो हमारा इंटीजर ही जो है वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, अगर हर एक इंटीजर जो है वो लेते हैं ए और बी इज इक्वल टू, जितना भी जो है वो रिलेशन उनसे जो है वो फाइंड होगा तो वो भी जो है वो हमारा रिलेशन ही होगा, तो वो जो है वो थोड़ी इंटीजर ही जो है वो होगा। क्लियर, इसलिए इनका जो है वो डोमेन हमारा जो है वो
डोमेन इनका जो है वो ऑल इंटीजर अर्थात जेड हो जाएगा। रेंज जो है वो इनका इंटीजर हो जाएगा। क्लियर, यही इनका आंसर हो जाएगा। तो देखिए एकदम जो है वो सिंपल एक्सरसाइज था। 2.2 भी जो है वो हमारा खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके जो है वो एक्सरसाइज 2.3 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।